Hello everyone, myself Kritika and welcome back to Kritika BAC classes. So today we are starting the diversity of life form. यहाँ पे आज हम फाइलम नीरिया का लेक्चर 4 डिस्कस करने वाले हैं. लेक्चर 1, 2, 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी एमसीक्यू भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो उन सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं. ये स्पेशली हमने जो स्टार्ट किया वो MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट 2022 में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. तो चैनल पे पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए. एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं. जहाँ की MSc के लिए स्टार्टिंग से क्यूजेस स्टार्ट है, जो कि वो क्यूजेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो टॉकिंग अबाउट फाइलम नीरिया, यहाँ पे आज हम फाइलम नीरिया का जनरल कैरेक्टर देन क्लासिफिकेशन और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में उसी के थ्रू क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरल कैरेक्टर्स के कुछ हमने पॉइंट्स लिया है. सबसे पहले उसे हम देखते हैं. पॉइंट नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं. पॉइंट नंबर फर्स्ट है नीरिया आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स. नीडेरियंस क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं विथ सेल्स टिश्यू ग्रैंड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस. इनकी जो बॉडी इनकी कैसी होती है? सेल्स और टिश्यू की ग्रैंड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्टियल सेल और अनडिफरेंटिएटेड mesenchyma cells with the capability of the converting into the any type of epithelial cells. यहाँ पे इनके इंटरेस्टियल सेल्स में क्या होता है? अनडिफरेंट होते हैं mesenchyma cells. mesenchymal cells जो होते हैं वो अनडिफरेंटेड होते हैं विद द कैपेबिलिटी ऑफ द कन्वर्टिंग इनटू द एनी टाइप ऑफ epithelial cells. इनमें जो एनी टाइप्स के epithelial cells होते हैं. ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड है बॉडी वॉल इज द डायप्लोब्लास्टिक विद 2 जर्म्स लेयर्स होते हैं. पहला होता है एक्टोडर्म एंड दूसरा होता है एंडोडर्म. यहाँ पे फाइलम नीरिया में जो इनकी बॉडी होती है, बॉडी वॉल होता है वो डायप्लोब्लास्टिक होता है. इनमें 2 जर्म्स लेयर्स होती है. पहला कौन सा होता है? एक्टोडर्म एंड दूसरा क्या होता है? एंडोडर्म, जो कि क्या होता है? गैस्ट्रोडर्म. ठीक है, पॉइंट तो वो है हमारा द बॉडी कैविटी इज नोन एज द सिलेंड्रा और द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ओनली इंटरनल कैविटी फाउंड एज द ब्लैंड सैक. ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए तो इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो क्या होती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है. ओनली इंटरनल कैविटी होती है. क्या होती है? ओनली इंटरनल कैविटी होती है, जो कि किस में फाउंड होती है? आपकी ब्लैंड सैक में. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ फाउंड होता है, तो ब्लैंड सैक में फाउंड होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. ए सेक्सुअल फेज इज जनरली पॉलिप एंड सेक्सुअल फेज किस में होता है? मेडुसा में. ठीक है, इनका ए सेक्सुअल फेज किस में होता है? जनरली पॉलिप होता है. और दूसरा सेक्सुअल फेज किस में होता है? मेडुसा में. याद रखिएगा, ध्यान में ये अपना ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो ए सेक्सुअल फेज होता है वो पॉलिप में होता है और जो सेक्सुअल फेज होता है वो मेडुसा में होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सिलेंट्रेटा इज द ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस सो द बायोलेमिनेसिस. ये जो इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका कैरेक्टर फीचर्स होता है सिलेंट्रेटा में जो इनका फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, कैरेक्टर्स फीचर्स होता है, वो क्या ट्रांसपेक्ट करता है? सो द बायोलेमिनेसिस को. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है निमेटोसिस्ट और मेनली कंसर्न विद द फूड कैप्चर डिफेंस एंड द अटैचमेंट होता है. निमेटोसिस्ट मेनली क्या कंसल्ट करता है? फूड कैप्चर्स को. और डिफेंस क्या करता है? डिफेंस एंड अटैचमेंट होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मोस्टली मरीन फ्यू फ्रेश वाटर हाइड्रा कॉर्निवोरस सेंसाइल फॉर द फ्रीज. सेंसाइल या फिर फ्री स्विमिंग होते हैं. मोस्टली क्या होते हैं? मरीन होते हैं. कुछ क्या होते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं जैसे कि हाइड्रा. कॉर्निवोरस होते हैं, सेंसाइल में या रहते हैं या फिर फ्री स्विमिंग में होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर इनमें डाइजेशन की बात करें कि फाइलम नीरिया में डाइजेशन किस तरीके से होता है, तो डाइजेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है एज वेल एज इंट्रा सेलुलर होता है. टेक प्लस बाय द सिलेंट्रोल एज वेल एज फूड वैक्यूल्स माउथ सर बोथ द. ओके, यहाँ पे अगर हम रिप्रोडक्शंस की बात करें कि फाइलम नीरिया में रिप्रोडक्शंस किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शंस की देख सकते हैं कि इनकी जो एसेक्सुअल में जो इनका रिप्रोडक्शंस होता है वो बर्डिंग के थ्रू होता है. सेक्सुअल में जो इनका रिप्रोडक्शंस होता है सेक्सुअल बाय द प्रोडक्शंस ऑफ गैमेट्स. इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है उनका प्रोडक्शंस होता है गैमेट्स के थ्रू में. और एसेक्सुअल कैसे होता है? बर्डिंग के थ्रू होता है. इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है विद द लार्वल स्टेज में. जो इनका डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्टली क्या होता है? लार्वल स्टेज में होता है. ठीक है, वहीं अगर हम लार्वा ऑफ फोबिलिया की बात करें तो वो प्लानुला होता है जो कि फ्री लिविंग होता है. एंड लार्वा ऑफ अर्लिया की बात करें तो अर्लिया में जो होता है वो आपका एफिरा होता है. ठीक है,
सो ये था आपका फाइलम नीडेरिया का रिप्रोडक्शंस किस तरीके से एसेक्सुअल्स में कैसे होता है, याद रखिएगा वर्डिंग के थ्रू होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है गैमेट्स के थ्रू, और इनमें जो इनडायरेक्टली लार्वा स्टेज होता है, ये जो लार्वा स्टेज है ये आपके ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स में काफ़ी सबसे ज़्यादा, स्पेशली अगर हम एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो आपका बीएचयू ड्यू जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप एमएससी जूलॉजी का तो लार्वल जो स्टेज होती है इनके कितने क्वेश्चंस इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि लार्वा ऑफ ओविलिया क्या होता है, तो क्या होता है आपका प्लैनुला होता है जो कि फ्री लिविंग्स होता है, और लार्वा ऑफ अर्लिया की बात करें तो वो आपका क्या होता है, एफरा होता है। तो ये चीज़ें नोट डाउन करके रखिए ताकि जब भी आप उसे देखें तो आपको याद रहे कि आपको क्या यहाँ पे कौन सा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइलम नीडेरिया का रिप्रोडक्शंस। आगे हम देखते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं। फाइलम नीडेरिया क्लासिफिकेशंस की बात करें तो जो फाइलम नीडेरिया होता है डिवाइड इनटू द 3 क्लासेस। फाइलम नीडेरिया को 3 क्लासेस में डिवाइड क्या होता है, क्लास पहला कौन सा होता है, हाइड्रोजोआ, जिसमें कि हाइड्रोजोआ में क्या होते हैं, अगर हाइड्रोजोआ की हम बात करें तो यहाँ पे जो ये रेड से हमने लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है, तो मैं आपसे कहूँगी कि इसे कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पॉलिप एंड मेडुसा क्या होते हैं, ऑफ्टन शो क्या करते हैं, मेटाजेनेसिस को शो करते हैं। पॉलिप हाइड्रोजोआ क्लास, फाइलम नीडेरिया की क्लास सबसे फर्स्ट जो क्लास होता है हाइड्रोजोआ में जो इन पॉलिप और मेडुसा का जो फंक्शन होता है वो ऑफ्टन शो क्या करता है, मेटाजेनेसिस को शो करता है, ठीक है, मेटाजेनेसिस को शो करता है। जैसे कि एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रा, ओविलिया एंड फाइसेलिया, ठीक है। सेकेंड क्लास क्या है आपका, साइफोजोआ की अगर हम बात करें तो मेडुसा फ्रॉम इज द मोर कॉमन पॉलिप, एंड पॉलिप में भी क्या करता है, रेडुस क्या करता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है जो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजोआ में क्या होते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा शो ऑफ्टन शो क्या करते हैं, मेटाजेनेसिस को शो करते हैं, और साइफोजोआ में क्या होता है, मेडुसा जो होता है वो मोर कॉमन्स होते हैं, यहाँ पे मेडुसा कॉमन होता है, बट पॉलिप क्या होते हैं, मे बी रेडुस क्या करते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। पॉलिप यहाँ पे साइफोजोआ में पॉलिप जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट मेडुसा जो होते हैं वो मोर कॉमन, ये कॉमन्स होते हैं। और यहाँ पे ये पॉलिप और क्लास हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेडुसा क्या करते हैं, ऑप्टन शो क्या करते हैं, मेटाजेनेसिस को शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम साइफोजोआ की एग्जांपल्स की बात करें तो वो होगा आपका अर्लिया, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जेलीफिश, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्लास थर्ड की बात करें तो क्लास थर्ड है हमारा एंथोजोआ में यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल्स होता है मेट्रिडियम और दूसरा होता है ग्रोगेनियम, ठीक है। फाइलम नीडेरिया क्लास थर्ड की एंथोजोआ की बात करें कि वहाँ पे पॉलिप और मेडुसा, यहाँ पे आपने देखा कि पॉलिप और मेडुसा जो क्या होते हैं फर्स्ट क्लास में आपका मेटाजेनेसिस को शो करते हैं, दूसरे में क्या होता है, मेडुसा आपका कॉमन होता है बट पॉलिप जो होते हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास एंथोजोआ में थर्ड क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो वनली पॉलिप फॉर द डोमिनेंट, इसमें पॉलिप क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। एंथोजोआ में पॉलिप क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, बट मेडुसा में बी द रेडुस क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, क्लास एंथोजोआ में आपका मेडुसा जो होता है वो एब्सेंट होता है और पॉलिप जो होता है वो डोमिनेंट होते हैं। दिस क्लास है 2 टाइप एनिमल्स, इस क्लास में क्लास एंथोजोआ की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, यहाँ पे पहले की बात करें तो पहला होता है आपका सी एनिमोन्स होते हैं। सी एनिमोन्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, स्केलेटन एब्सेंट होते हैं। सी एनिमोन्स की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्लास ही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि ये जो क्लास है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सी एनामोन्स होते हैं वो आपके, इसमें क्या होता है, स्केलेटन एब्सेंट होता है। क्वेश्चंस पूछता है कि सेना किसमें स्केलेटन एब्सेंट होता है फाइलम नीडेरिया में, तो वो किस में होता है, सी एनिमोन्स में, ठीक है, एनिमोन्स में, सी एनिमोन्स में आपका स्केलेटन एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स में एडी है और दूसरा होता है मेंट्रेडियम होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम एक पॉइंट की वहीं पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसी एनिमोन्स जो होते हैं वो शो क्या करते हैं, कॉमरेलेज होते हैं एंड हर्मिट क्रैब होते हैं, ठीक है। क्लास एंथोजोआ में जो 2 टाइप के एनिमल्स थे, पहला कौन सा, सी एनिमोन्स था और दूसरा जो है आपका कोरल्स थे, ठीक है। कोरल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे CaCO3 स्केलेटन्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सी एनिमोन्स में क्या होते हैं कि स्केलेटन्स एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे कोरल्स में क्या होते हैं, CaCO3 नाम के एक स्केलेटन जो होते हैं वो आपके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कोरल्स के एग्जांपल्स की बात करें जिसमें CaCO3 स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे पहला एग्जांपल्स की बात करें तो उसी होता है हमारा पेंटुला
पेंटुला जिसे कि हम सी पेन कहते हैं। दूसरा होता है ग्रिगोनिया जिसे कि हम सी फैन के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मेंड्रिना जिसे कि हम ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है, उसके बाद होता है ट्यूबीपोरा को ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता है कि ऑर्गन पाइप कोरल किसे कहते हैं, तो ऑर्गन पाइप कोरल किसे कहते हैं, ट्यूबीपोरा को, ठीक है। दूसरी एग्जांपल की बात करें तो होता है हमारा अल्सियोनियम जो होता है, अल्सियोनियम होता है जिसे कि हम डेड मैंस फिंगर कहते हैं, जो कि ये सॉफ्ट कोरल होता है। क्वेश्चंस पूछता है कि सॉफ्ट कोरल कौन से होते हैं, डेड मैंस फिंगर्स, तो ये कौन से होता है, हमारा अल्सियोनियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है हमारा कोरलियम। कोरलियम जो होता है वो रेड कोरल होता है जिसे कि हम मूंगा कहते हैं, ठीक है, मूंगा कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर हमने बताया वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी, ठीक है। वीडियो को पूरा देखेंगे और क्लियरली देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है आपका फाइलम नीडीरिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेडुसा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पॉलिप के कुछ पॉइंट की बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं एंड सेंसाइल फॉर्म में होते हैं। मे बी ये क्या होते हैं, सोलेंट्री होते हैं एंड कॉलिकल फॉर्म में होते हैं। इनकी जो माउथ होती है वो डायरेक्टली अपवर्ड्स होती है। इनकी जो पॉलिप का जो ये माउथ होता है, ये माउथ आप देख रहे हैं, ये तो जो है आपका हाइड्रा का, तो इनका जो माउथ होता है वो डायरेक्टेड क्या होता है, अपवर्ड में होता है। जैसे कि एग्जांपल्स की बात करें तो हाइड्रा और दूसरा होता है एडमिक्सिया। ये किसका आपका एग्जांपल हाइड्रा का है, जो कि हाइड्रा में जो माउथ होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, अपवर्ड होता है। वहीं अगर हम मेडुसा की बात करें तो मेडुसा में जो होता है, इनकी अगर हम शेप की बात करें तो ये अम्ब्रेला शेप के होते हैं और फ्री स्विमिंग करते हैं, ठीक है। मेडुसा जो होते हैं, पॉलिप क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड सेंसाइल फॉर्म में होते हैं। मेडुसा जो होते हैं वो अम्ब्रेला शेप में होते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं। ऑलवेज क्या होते हैं, सोलेंट्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो माउथ डायरेक्टेड अप डाउनवर्ड होता है। यहाँ पे पॉलिप में क्या होता है कि माउथ जो होता है वो डायरेक्ट अपवर्ड में होता है और जो मेडुसा होता है इनमें जो माउथ होता है डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है। क्योंकि ये क्या है आपका, ये अर्लिया का इमेज है और ये क्या था आपका हाइड्रा का है। यहाँ पे अर्लिया में क्या होता है कि अर्लिया में जो इनका जो माउथ होता है वो डाउनवर्ड में डायरेक्टेड होता है, जो कि आपका होता है अर्लिया में। हाइड्रा में क्या होता है कि इनका जो माउथ होता है वो डायरेक्टेड अपवर्ड में होता है। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, सेंसाइल फॉर्म में होते हैं। मेडुसा का जो शेप होता है वो अम्ब्रेला शेप में होता है, फ्री स्विमिंग करते हैं, ऑलवेज सोलेंट्री होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमने जो पॉलिप और मेडुसा के बारे में डिस्कस किए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसे ध्यान में रखिएगा और इसे कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, तब जाके आपके लिए ठीक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पे अगर हम फाइलम नीडीरिया के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल की तरफ आते हैं, वो है हमारा हाइड्रा जो होता है वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर पॉलिप होते हैं, जो कि इसमें क्या होता है, मेडुसा एब्सेंट होता है। फ्रेश वाटर में क्या होता है, फ्रेश वाटर पॉलिप होते हैं और इसमें मेडुसा जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, हाइड्रा में फ्रेश वाटर पॉलिप होते हैं, मेडुसा एब्सेंट होता है। ओविलिया की बात करें तो ओविलिया को हम क्या कहते हैं, C4 के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वो है हमारा फाइसेलिया को प्रोटेगेस मैन ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि न्यूरोटॉक्सिस गैस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फाइसेलिया से दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइसेलिया को प्रोटेगेस मैन ऑफ वॉर किसे कहा जाता है, तो वो होता है आपका फाइसेलिया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि न्यूरोटॉक्सिस गैस ग्लैंड प्रेजेंट कौन सा करता है, तो वो आपका फाइसेलिया करता है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन से, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से दो क्वेश्चन आपका बन रहा है। पहला प्रोटेगेस मैन ऑफ वॉर कौन सा है, फाइसेलिया। दूसरा कौन है, न्यूरोटॉक्सिस गैस ग्लैंड प्रेजेंट कौन सा करता है, वो भी आपका फाइसेलिया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वो है हमारा अर्लिया। आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं, ये अर्लिया का इमेज है। अर्लिया को क्या कहते हैं, जेलीफिश एंड मून जेली के नाम से भी जाना जाता है। अर्लिया को आपको जेलीफिश एंड मून जेली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल है पेंटुला को सी पेन के नाम से जाना जाता है। ये जो इमेज है आपका किसका है, पेंटुला का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्सियोनियम होता है
ऑल्सिओनियम होता है, ये आपका ऑल्सिओनियम का इमेज है। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार विजिट करते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग से आपके लिए क्यूजेस से स्टार्ट हैं। तो उस क्यूजेस को अगर आप अटेंड करते हो तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड उस क्यूजेस को कीजिए, ताकि आपको एक प्रिपरेशन से एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।